तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस थ्योरी के विषय में, मतलब कि स्टॉप लॉस का सिद्धांत। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है और स्टॉप लॉस लगाने के क्या फायदे हैं, और कुछ दूसरी बेसिक जानकारी जो आपको स्टॉप लॉस के संबंध में जानना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट या अन्य कोई और भी मार्केट में ट्रेडिंग करना है या मुनाफा कमाना है, तो आपको स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना ही होगा। कुछ ट्रेडर हैं जो 2-4 साल से कमोडिटी मार्केट या शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉप लॉस आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है, जो समय आने पर आपको लंबे नुकसान से बचाता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने का भी अपना ही एक तरीका या नियम होता है कि उसको कहाँ लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। जो ट्रेडर इस बाजार में अच्छा मुनाफा कमाते हैं वो कहते हैं, और बहुत से निवेशकों का भी मानना है, कि इस बाजार में स्टॉप लॉस हिट होना इस व्यवसाय का ही एक हिस्सा है जो होना ही है। और अगर आप अपने नुकसान को एक सीमित दायरे में ही रखना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं स्टॉप लॉस थ्योरी की ओर कि स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होती है। आप जब कोई निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिंग की कोई पोजीशन लेते हैं, वह आप मुनाफा कमाने की अपेक्षा से ही लेते हैं, पर कई बार आपकी अपेक्षा के विरुद्ध परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। तब ठीक समय पर उस पोजीशन से जैसे तैसे बाहर निकलना आना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि स्टॉप लॉस इस शब्द से ही पता चलता है कि जब आपका ट्रेड नुकसान की ओर चलने लगता है तो एक सीमित नुकसान में ही आपका ट्रेड रुक जाए और आपको लंबे नुकसान का सामना ना करना पड़े। साधारण रूप से ज्यादातर लोग खरीदी या बिकवाली की ट्रेडिंग पोजीशन लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाया जाता है, यह अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्टॉप लॉस को लगाते हैं या कहें कि स्टॉप लॉस थ्योरी का पालन करते हैं। जब बाजार अचानक घटता है तब घटने वाले भाव में ज्यादातर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भाव को बहुत ही ज्यादा घटने पर भी वह देखते रहते हैं कि बाजार अब ऊपर आएगा या जब हमारे खरीदे हुए भाव पर आएगा तब हम एग्जिट कर लेंगे। इसी कारण उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप एक टंकी में बारिश का पानी भरने के लिए उसका ढक्कन खोलकर खुली जगह में रख दीजिए, लेकिन टंकी में एक स्तर पर छेद हुआ है और पानी एक समय उस छेद से बहने लगता है, तो आप तुरंत ही उस छेद को बंद करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि टंकी में जमा पानी को बचाया जा सके। पर ज्यादातर लोग बाजार में ऐसा नहीं करते हैं। वह देखते हैं कि बाजार का भाव घट रहा है जो कि टंकी में छेद के समान है। ऐसे समय में वो लोग बैठकर देखते रहते हैं कि बाजार घट रहा है, यानी कि टंकी खाली हो रही है, मतलब कि बाजार में मिला मुनाफा घट रहा है या नुकसान बढ़ता जा रहा है। इस परिस्थिति में समझदार ट्रेडर वही है जो सही समय पर स्टॉप लॉस लगाए। जैसे कि टंकी में छेद को बंद करना जरूरी है पानी बचाने के लिए, उसी प्रकार स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है लंबे नुकसान से बचने के लिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहले हम समझते हैं पहले खरीदी करना फिर बेचना। जैसे कि आपने किसी कमोडिटी को खरीदा तो इसमें आपके द्वारा खरीदी करे भाव के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर भाव घटने लगा तो आपको एक सीमित नुकसान ही होगा और आप लंबे नुकसान से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं पहले बेचना फिर खरीदी करना। जैसे कि आपने किसी कमोडिटी को बेचा तो इसमें आपके द्वारा बिकवाली करे भाव के ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर भाव बढ़ने लगा तो आपको एक सीमित नुकसान ही होगा और आप लंबे नुकसान से बच जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टॉप लॉस के विषय में। दोस्तों, प्राइमरी स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप तेजी की पोजीशन लेते हैं तो जो भी खरीदी का भाव है उसके नीचे का टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है वहां स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि आपने कोई कमोडिटी 1000 रुपए के भाव पर खरीदी तो उसका प्राइमरी स्टॉप लॉस 980 रुपए का हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप मंदी की पोजीशन लेते हैं तो जो भी बिकवाली का भाव है उसके ऊपर का
टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जो भी स्टॉप लॉस बन रहा है वहां स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि आपने कोई कमोडिटी 1000 रुपए के भाव पर बेची तो उसका प्राइमरी स्टॉप लॉस 1020 रुपए हो सकता है। प्राइमरी स्टॉप लॉस का उपयोग करने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवार्ड रेशो का प्रयोग करके प्राइमरी स्टॉप लॉस के उपयोग से बाजार में होने वाले नुकसान को बहुत हद तक सीमित रखने में मदद करता है। रिस्क रिवार्ड रेशो के विषय में हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को। दोस्तों, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के कुछ समय बाद लगाया जाता है, या कहें कि यह प्राइमरी स्टॉप लॉस का मॉडिफाइड रूप है। जब आप तेजी की पोजीशन लेते हैं और खरीदी किए हुए भाव के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और जब भाव ऊपर जाने लगता है या कहें कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, तब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ठीक उसी जगह लगा देते हैं जहां आपने खरीदारी करी थी। जैसे कि आपने कोई कमोडिटी 1000 रुपए के भाव पर खरीदी थी और आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस 980 रुपए का है, तो अब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ठीक उसी जगह लगा दिया जहां आपने खरीदी करी थी, मतलब कि 1000 रुपए पर। इसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप मंदी की पोजीशन लेते हैं और उसके बाद बिकवाली किए हुए भाव के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं और जब भाव नीचे जाने लगता है या कहें कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, तब आप प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ठीक उसी जगह लगा देते हैं जहां आपने बिकवाली करी थी। जैसे कि आपने कोई कमोडिटी 1000 रुपए के भाव पर बेची थी और आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस 1020 रुपए का था और आपने प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ठीक उसी जगह लगा दिया जहां आपने बिकवाली करी थी, मतलब कि 1000 रुपए पर। इसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बाजार अचानक आपके ट्रेड के विरुद्ध जाने लग जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें बस आपको दलाली ही लगेगी, या कहें कि बस ब्रोकरेज ही लगेगी, जो कि बिल्कुल छोटा सा नुकसान होगा। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाने से आपको बहुत बड़े नुकसान होने का डर खत्म हो जाता है और आप खुले मन से ट्रेड को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस समय लगाया जाता है जब आप बाजार में कोई पोजीशन लेते हैं और आपकी पोजीशन आपके द्वारा निश्चित टारगेट पर पहुंच जाती है। उस समय आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदल जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह आपके स्टॉप लॉस को ऊपर या नीचे ले जाने की प्रक्रिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह भाव के बढ़ने या घटने के अनुसार बढ़ने या घटने वाला स्टॉप लॉस है। तेजी की पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की ओर जाता है और मंदी की पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे की ओर जाता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने किसी कमोडिटी में तेजी की पोजीशन ली है 1000 रुपए पर और आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी 1000 रुपए का हो गया है। इस ट्रेड में आपका टारगेट 1050 रुपए का है और जब आपका ट्रेड 1050 रुपए के टारगेट को हिट कर ले तो आपको पोजीशन में से एग्जिट नहीं करना है। इस अवस्था में आपको अपने ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलना है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलने के लिए आपको यह देखना है कि जो भी कैंडल 1050 रुपए के टारगेट को टच कर रही है उससे पिछली जो भी दो कैंडल हैं उस दूसरी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी प्रकार अगर आपने किसी कमोडिटी में मंदी की पोजीशन ली है 1000 रुपए पर और आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस 1000 रुपए का हो गया है और इस ट्रेड में आपका टारगेट 950 रुपए का है और जब आपका ट्रेड 950 रुपए के टारगेट को हिट कर दे तो आपको पोजीशन में से एग्जिट नहीं करना है। इस अवस्था में आपको अपने ब्रेक इवन स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलना है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलने के लिए आपको यह देखना है कि जो भी कैंडल 950 रुपए के टारगेट को टच कर रही है उससे पिछली जो भी दो कैंडल हैं उस दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे, आपको नुकसान का कोई डर नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को दुगुना कर देता है और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को
हर नई कैंडल के बाद तेजी की पोजीशन में ऊपर की ओर या मंदी की पोजीशन में नीचे की ओर बढ़ाते रहें। मतलब कि जो भी नई कैंडल बने उससे पिछली 2 कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाए, जिसका लो लोअर हो या हाई हायर हो। दोस्तों अब हम देखते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा पूरे निवेश का 1% से 2% तक का ही होना चाहिए। मतलब कि 1 लाख रुपए के निवेश में आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए से 2000 रुपए का होना चाहिए एक सिंगल ट्रेड में। बड़े बड़े निवेशक अपने पूरे निवेश का 1% से 2% हिस्सा ही स्टॉप लॉस के लिए उपयोग करते हैं। इसी प्रकार रिस्क रिवार्ड रेशो को 1:3 के भाग में बांटा गया है। अगर आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका टारगेट कम से कम 3 रुपए का होना चाहिए। इसे ही एक आदर्श और सफल ट्रेडर की निशानी मानी जाती है। जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए का है तो आपका टारगेट कम से कम 3000 रुपए का होना चाहिए। दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशो के विषय में अभी इतना ही। इसके विषय में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस लगाने के क्या फायदे हैं। स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह आपको लंबे नुकसान से बचाता है। स्टॉप लॉस आपके लिए एक तरह से पैराशूट की तरह काम करता है। जैसा कि स्काई डाइविंग करते समय आप ऊंचाई से कूदते हैं और कूदने के बाद सही समय पर अगर पैराशूट नहीं खोला तो क्या होगा, यह आप सभी भली भांति जानते हैं कि आपकी जान जा सकती है। इसलिए सही समय पर पैराशूट खोलना जैसे जरूरी है, उसी प्रकार ठीक समय पर स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यह उचित समय पर ब्रेक न लगाने के समान है। आपको पता है कि ऐसा नहीं करने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है या बड़े संकट का सामना हो सकता है। उसी तरह सही समय पर स्टॉप लॉस न लगाने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों जो लोग बाजार में पोजीशन लेने के बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो लोग डूबती हुई नाव में सवार होने जैसा महसूस करते हैं और पछताते हैं। सही समय पर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि लाइफ बोट या फिर रिंग की मदद से डूबती हुई नाव में से बाहर कूदने की होशियारी है। स्टॉप लॉस यह बाजार में विपरीत परिस्थितियों में आपको लाइफ बोट की तरह काम आता है, जिसका सही समय पर उपयोग करने से आप डूबने से बच सकते हैं। और हाँ, सही समय पर स्टॉप लॉस न लगाने से आपकी मेहनत की कमाई आपकी आंखों के सामने डूबती हुई दिखाई देती है। कई लोगों को पता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यह बहुत जरूरी है, फिर भी वह लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। यह प्रश्न विश्लेषण करने जैसा है। ऐसा कई बार देखा गया है और मेरा भी अनुभव ऐसा कहता है कि कई बार बाजार में आने वाले अचानक पैनिक के कारण स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाती है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भाव फिर से सुधर जाता है और ट्रेडर सोचता है कि स्टॉप लॉस लगाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भाव 10 में से 1 या 2 बार ही सुधर सकता है, पर 8 बार तो वह घटते ही रहता है। और इसलिए एक लंबी गिरावट से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस सही तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशो को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति के निर्माण के कारण कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और वो बाजार को घटता हुआ देखते रहते हैं और अंत में घबराकर पोजीशन से बाहर आ जाते हैं और इसी कारण लोगों को बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ता है और यह एक दुखद सत्य है। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको बाजार में लंबे समय तक काम करना है और अच्छा मुनाफा कमाना है तो आपको स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग करना ही होगा। तो दोस्तों यह थी स्टॉप लॉस थ्योरी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।